2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष या मिलेट ईयर के रूप में जो अनाउंसमेंट हुई है और यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया भारत का ये अनुरोध कि मिलेट को बढ़ावा दिया जाए। बहुत से कारण हैं उसके, लेकिन 2018 में पहले इसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरा साल ये नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में बनाया गया। तो भारत में तो बहुत कुछ हुआ था उस समय। अब हम ये देख रहे हैं कि जो भारतीय बहुत समय से बाहर देशों में जाकर रह गए हैं और नई जनरेशन आई है, उनको तो इस शब्द को सुनकर के भी मालूम नहीं पड़ता ये क्या है, क्योंकि मिलेट का नाम सुनते ही वो जो मुर्गियों को खिलाते हैं ना छोटा छोटा दाना, वो इमेजिन करते हैं। तो वास्तव में मिलेट का जो ये स्लोगन बनाया, मिलेट जो भी मोटे अनाज हैं उसको अपने रोज़ की डाइट में इंक्लूड करने के लिए जो इंस्पिरेशन दिया, उसको इस नारे के रूप में दिया कि एवरीडे जो थाली है हमारे घरों में वो न्यूट्री थाली हो। और न्यूट्री थाली इस मोटे अनाज के बिना तो हो नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता ज्वार, बाजरा, रागी जो मेजर ग्रेन्स कहे जाते हैं और छोटा माइनर मिलेट भी जिसको कहा जाता, ये इनका जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और उसके कारण ही इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो सब अच्छी तरह से आजकल समझते हैं कि खाने के बाद जो गेहूँ और चावल से 30-35 मिनट के अंदर अगर आपने 15 ग्राम 20 ग्राम ये अनाज खाए हैं तो 35-40 मिनट के अंदर आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है एकदम हाई हो जाता है। लेकिन मोटा अनाज वो 2 से 3 घंटे, और जो मेजर कैटेगरी में अनाज आता है मोटे अनाज में भी, वो 6 घंटे तक धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर के एसिमिलेट होके बहुत स्लोली ग्लूकोज को ब्लड में भेजता है। तो इसी कारण से ही इसका एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व है और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इसकी जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जल्दी से सफाई होती है और क्लीनिंग है, और अच्छा हार्ट का जो ब्लड प्रेशर रेट है उसका भी एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण अच्छा असर पड़ता है। ये सब एक्सपर्टीज़ के जो विश्लेषण हैं वो तो आप अच्छी तरह से जान भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने हूँ आज ये बताने के लिए कि 33 साल से मैं रशिया में जो रह रही हूँ और हमारे 70 स्थानों पर जो सेवा केंद्र भी हैं, तो वंडरफुल ये है कि हम अपने साथ गेहूँ और चावल ज़्यादा खाने की हैबिट लेके आए, शुद्ध भोजन खाते हैं, अच्छी तरह से बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो देखा 80-90% डेली बेसिस पर जो स्टेपल फूड रशिया का रहा है वो मोटा अनाज रहा, और उस मोटे अनाज को इतनी अच्छी वैरायटी तरीके से बनाया जाता रहा। तो हैरानी होती थी देख के कि मैं अपनी 70s की एज में, टीन एज में, हमारी दादी जी जब घर में भोजन बनाती थी, माँ को सिखाती थी, तो सिर्फ मोटा अनाज था। लेकिन 79 के बाद मुझे याद है जब मैं कॉलेज में एडमिट हुई, अचानक से वो जो 1980 की ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, तो इतनी एडवर्टाइजमेंट और टेक्नोलॉजी आई, कुकर आया, फिर ब्रेड्स आई कई प्रकार की, आटा ही आटा, मैदा ही मैदा, बिस्किट, सैंडविचेस, फ्रेंच टोस्ट एंड ऑल दैट। सो 80s के बाद तो बिल्कुल दूसरा प्रकार का भोजन हो गया, और फिर बीमारियां भी उस हिसाब से। तो मुझे यहाँ आकर के वो अपना टीनेज याद आया कि तो वंडरफुल है, यहाँ तो हर एक चीज़ अवेलेबल है अच्छी तरह से। तो आज जब आप ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो समझेंगे कि कितना इजी है इसको तैयार करना। तो मैं छोटा सा सिर्फ एक
जो मिलेट है, प्रोजो मिलेट भी यहाँ होता है, फॉक्सटेल मिलेट भी होता है। तो ये मेजॉरिटी 2 प्रकार के जो मिलेट माइनर यूज़ करते हैं, और जो मेजर मिलेट है उसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब माइनर मिलेट में जो प्रोजो मिलेट है, पीली छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उसको बनाने में 3 बातों का बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी होता है जिससे कि बेस्ट उसका रिज़ल्ट मिले। अपना टेस्ट भी आए, पेट भी भरे, लेकिन अगर हम चाहें तो इसी मिलेट को बहुत अच्छी तरह से अपनी हेल्थ के लिए भी, जैसे हार्ट अटैक का भी जिसको डर है, इतना ब्लड प्रेशर हाई है, उसके लिए भी एज ए ट्रीटमेंट रशिया में यूज़ किया जाता है। तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है जब ये कम से कम 6 घंटा इसको आप भिगोएंगे, क्योंकि 6 घंटा भिगोने से इसके अंदर जो भी ऐसे तत्व हैं जो शरीर को थोड़ा सा भी चाहे स्प्रे किया जाता है या कुछ भी, उसके लिए पॉइजनिंग कर सकते हैं, और एक अंदर से वो जीवित हो जाती, स्प्राउटेड होना शुरू हो जाती। तो 6 घंटा अच्छी तरह से 2-3 बार धो करके भिगोने की ज़रूरत पड़ती है। कोई बड़ी बात नहीं है, मालूम है मुझे कल बनानी है तो मैं ओवरनाइट उसको सोख के रख सकती हूँ। तो दिखने में बहुत छोटी है, बनने में भी बहुत आसान है। तो अगर आप 15 मिनट भी भिगोएंगे तो बन जाएगी, लेकिन उसका आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो हेल्थ बेनिफिट के लिए 6 घंटा उसको भिगोना है। उसके बाद वो पानी हटा करके फिर आप चाहे ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे देसी घी यूज़ करते हैं, उसको आपको भूनना है बहुत मिनिमम ऑयल में। ना भी ऑयल डालेंगे तो आप पैन में उसको थोड़ा सा भून सकते हैं, वो इतना कि अच्छी खुशबू आ जाए उसकी। 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर 20-25 ग्राम्स है तो 20 ग्राम्स, 15 ग्राम इज़ 1 पोर्शन। तो भूनने के बाद 3rd स्टेप है उसके अंदर 6 गुना पानी। तो याद रखना भी बड़ा सहज है, 6 घंटा भिगोया, भुना, फिर उसके बाद 6 गुना पानी। तो 6 गुना पानी में वो एकदम खिली खिली चावल जैसी 15-20 मिनट बहुत लो इंटेंसिटी फ्लेम पर आप रख सकते, और मीडियम इंटेंसिटी पे रखेंगे 15-20 मिनट में बन जाती, 25 मिनट में। लेकिन अगर आप उसको लो इंटेंसिटी पे रखते हैं तो 40 मिनट्स, 35 मिनट्स वो बस पानी के साथ रहे तो बेस्ट रिजल्ट। अभी आप देखिए इसमें कुछ नहीं डाला है, नमक बीच में डाल सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये हमारे शरीर के लिए एक जैसे अमृत है। बाकी सब लोग तो इसको इस रूप से नहीं खाएंगे, तो हम उसको जैसे चावल, वेजिटेबल के चावल बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो रशिया में बेसिकली 2 चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। एक तो है पेठा। पेठे का कॉम्बिनेशन, पेठा तो वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है, हाईएस्ट क्वालिटी का होता है क्योंकि लोकल है, और हमेशा लोकल और सीजनल चीज़ें खाने से फ़ायदा ही होता है। तो जब आपने भून ली, फिर आप चाहें तो उसमें जीरा डालें, जीरा, नमक और हल्दी, 3 चीज़ों के साथ अदरक चाहिए, अदरक भी डाल सकते हैं, और कुछ इसमें डालने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है क्योंकि बहुत टेस्टी उसका एंड रिज़ल्ट होता है। और अगर आपके पास 15-20 ग्राम आपने मिलेट ली है, जो प्रोजो मिलेट पीले रंग की छोटी होती है, तो उसमें आपको एक छोटी कटोरी, जिसको कहें 75 ग्राम की छोटी कटोरी में पीसेस काट करके वो साथ में आप डाल सकते हैं। तो इसको हम नमकीन खिचड़ी की तरह से कहेंगे, और इसी को ही आप लाइट गुड़ डाल के, बिना जीरा, बिना किसी और चीज़ के, अदरक की भी ज़रूरत नहीं है, लाइट क्वांटिटी गुड़ पानी के साथ मीठे
मीठा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर घरों में मीठा पानी वाला, और बच्चों को देना चाहते हैं तो वो दूध वाला बनाते हैं। तो एक बार आप मिलेट की खीर, दूध इतना ज़्यादा नहीं बनता, वो जैसे खिचड़ी की तरह से मीठी काशा उसको बोलते हैं, थोड़ा सा दूध डाल करके 6 गुना जैसे है तो 3 गुना पानी, 3 भाग पानी और 3 भाग मिल्क डलता है। तो वो आप बनाएंगे, उसका भी रूप खिचड़ी की तरह से होता है, लिक्विड खीर की तरह से नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सुबह की होती है। और अगर शाम को खाया जाता है तो शाम को ज़्यादातर नमकीन और पेठा डाल के, और कई लोग उसमें कॉर्न भी डाल देते हैं, पॉपकॉर्न होता है जो, चाहे आप उसको टिन्ड ले लें या फ्रेश ले लें, वो पहले से उबला हुआ होता है, थोड़ा सा वो क्वांटिटी। कभी कभी कुछ छोटी सी गाजर भी काट के डालते, लेकिन पेठे के साथ ही आप इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि लगेगा फिर बनाएं। तो मिलेट को खाने में सिर्फ एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि सारे दिन में आपने सुबह मिलेट खाई है ये वाली, फिर आप कोई दूसरा मिलेट वाला ग्रेन नहीं खाएं एक दिन में वो, क्योंकि उसको आराम से पचने में टाइम लगता है। दूसरा कुछ मिक्स करेंगे मिलेट तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो मैंने देखा है प्रोग्राम में आपके पास इसके एक्सपर्टीज प्रेजेंटेशन के लिए भी कुछ आने वाले हैं, समझाएंगे। लेकिन बेसिकली बनाने की जो कला है बहुत ही सहज है, क्योंकि हमें खिचड़ी बनाने की आदत है। जिनके पास घरों में अवन है या हांडी है, वो भी फ्रीक्वेंटली रशिया की हर मार्केट में मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं। अगर यही प्रोसेस भिगोया, भुना और छौंक लगाया और उसको आपने मिट्टी की हांडी में डाला और आपने 2-2.5 घंटे के लिए अवन में डाल दिया, वो अपने आप, वो खाने के बाद खिचड़ी, फिर तो कहेंगे हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बस वही चाहिए। तो बहुत प्यार हो जाने वाला है आपको मिलेट से, इसलिए खुशी खुशी इसको इंक्लूड करिए। नहीं तो गेहूं और राइस के जो रिजल्ट्स हैं अभी हमारे हेल्थ के ऊपर जो उसका असर है, कई प्रकार की एलर्जीज हैं, क्योंकि वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है शुगर के पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो ये जैसे श्राप है। तो इसलिए हाँ, हो सकता है आप 7 दिन तो नहीं निकाल पाएंगे गेहूं या चावल, लेकिन कम से कम 5 दिन ये मिलेट माइनर या मेजर मिलेट्स उनको ऐड करते हैं तो फ़ायदा होगा। फिर मेजर मिलेट्स में जो ज्वार है और रागी है, ये भी रशिया का स्टेपल फूड है। उसकी रोटी, आप मिलेट का आटा बना करके उसकी रोटी बनाएं, वो भी फ्रीक्वेंटली हर मार्केट में, सुपर मार्केट में मिलता है। नाम इसका है पशिनो, पशिनो मुक्का, पशिने मुक्का, मुक्का मतलब आटा, और रिजिनाया मुक्का रागी का आटा, और कुट्टू का आटा ग्रीच नवय मुक्का। तो ग्रीच का भी उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। ये भी मेजर ग्रेन है, कुटकू बोलते हैं इसको, कुट्टू। उसके आटे की बिस्किट, आप नमकीन, अगर बिस्किट बनाने की विधि है, बस आपको वो आटा लेना है, दूसरा वाला कुट्टू का आटा लेना है, और उसमें अजवाइन डालिए, नमक डालिए, थोड़ा जैसे आप बटर डालते हैं डालिए, बहुत अच्छी। मेरे पास तो यहाँ भी मैं एक डब्बा लेके आई हुई हूँ कुट्टू के आटे का, सबको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की कंसिडर करने की प्रॉब्लम है, ना ही ब्लड प्रेशर वालों को ना करेंगे, सब खा सकते हैं। तो बकव्हीट की, ग्रिचका की, मतलब कुट्टू के ग्रेन की भी वही तरीका है। उसको अगर आप 6 घंटा भिगोते हैं, ओवरनाइट भिगोते हैं, तो वो जैसे खिल जाता है, डबल हो जाता है। फिर लो फ्लेम पर नमक डाल के, हल्दी डाल के, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, छौंक भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बड़े ऑथेंटिक जो रशियन ट्रेडिशनल तरीका है उसको बनाएंगे तो आपका पेट भी कहेगा थैंक यू जी,
आपने मुझे बड़ा थका रखा था, परेशान किया था। अब मैं, क्योंकि हमने सैकड़ों की, भारत से भी कई लोग आते हैं जो वो एक हफ्ता यहाँ पर हमारे पास रहे, ये हमने उनको खिलाया, तो 20-30% जो उनका पेन था, प्रॉब्लम थी, वो बिना किसी दवाई के ठीक हो गया। तो डाइट का क्या रोल है हमारी हेल्थ के लिए वो हम समझते हैं, लेकिन इट इज़ टाइम टू इंक्लूड मिलेट ऑन डेली बेसिस, एनी टाइप ऑफ मिलेट। और रशिया में है तो ये 3-4 प्रकार की तो बड़ी ही कॉमन है, और उसको यूज़ करिए, स्टे हेल्दी। और उसके साथ साथ में परमात्मा की याद बहुत ज़रूरी है। चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ खा लें, लेकिन उसको भूल जाएंगे तो गारंटी नहीं है। तो उसकी याद में उसको थैंक्स करते हुए, जो कुछ भी प्रकृति हमको दे रही है, प्रकृति को थैंक्स करते हुए आप ये प्यार से आज का सेशन देखिए और एंजॉय करिए।